प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, बहुत खुश और बहुत आनंदित होंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक काल्पनिक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक बार 4 भाई थे और उनके पिता की बहुत अधिक संपत्ति थी। उनमें से एक भाई के मन में कुछ इस प्रकार के विचार आने लगे कि ये सारी संपत्ति अगर मेरी हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि उसके मन में लालच आने लगा और उसने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए कि ताकि वो सारी संपत्ति उसकी हो जाए और उसके तीनों भाइयों को कुछ न मिले, सब कुछ उसका हो जाए। वो लालच करने लगा और उसने कुछ ऐसे गलत काम करने शुरू कर दिए। जब उसके भाइयों को और उसके पिता को इस बात का पता चला तो उनके आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और मन मिटाव होने लग गया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन, नीति वचन की किताब, उसका 28 अध्याय और 25 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। यानी कि जो लालची मनुष्य होता है, जो एक दूसरे की चीज़ों का लालच करता है, जिसके मन में लालच होता है, वो क्या करता है? वो परिवारों में फूट को डाल देता है, वो लड़ाई झगड़ों को उत्पन्न कर देता है। उस लालच के कारण उनके जीवन खराब होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, परिवार टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको और हमें उत्साहित करता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो हष्टपुष्ट होता चला जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसे जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करता है। उसे स्पिरिचुअली रूप से भी हष्टपुष्ट करता है और उसे इस संसारिक में, जो संसार की चीजों में भी उसे मजबूत करता है। यानी कि वो दोनों तरफ से स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअली रूप से भी और टेम्पररी रूप से भी। जो इस संसार में जो चीजें हैं उनसे भी वो मजबूत होता है। परमेश्वर उसे दोनों प्रकार की आशीषों को देता है। संसारिक आशीष भी देता है तो उसे आत्मिक आशीषों से भी भरता है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा अपने परमेश्वर पर होता है। और परंतु जो व्यक्ति दूसरे की चीजों का लालच करता है, परंतु जिसके मन में लालच भरा होता है, चीजों को देखकर उसके मन में लालच आता है, उसके लिए लिखा है कि उसके द्वारा झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उसके द्वारा परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर एक बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना है। दूसरे की चीजों का लालच न करें, ये सोचकर कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं और ये चीज मेरी हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी न करें, बल्कि हर एक बात के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर रहे और परमेश्वर स्वयं सही समय पर आपको उन सब चीजों से आशीषित करेगा। जैसे हम उड़ाव पुत्र के जीवन में देखते हैं, उड़ाव पुत्र ने क्या किया कि सब्र न रखकर, भरोसा न रखकर, अपने पिता के ऊपर भरोसा न रखकर उसने कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का मेरा हिस्सा दे। उसके पिता ने उसे उसकी संपत्ति का हिस्सा दे दिया और जब वो उस संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया, उसने कुकर्म में उस संपत्ति को उड़ा दिया, तब उसे एहसास हुआ कि मुझे वो संपत्ति को मांगना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे अपने पिता पर भरोसा रखना चाहिए था। मैं अपने पिता के पास फिर से वापस जाऊंगा। उसे एहसास हुआ कि मैंने गुनाह किया है। पहले उसके मन में लालच आया कि मैं अपनी संपत्ति को ले लूंगा और उससे बढ़ाऊंगा, उससे कुछ अनेक प्रकार के काम करूंगा, परंतु अंत में उसका फल गलत हुआ और उससे उसका फल नहीं मिल पाया। उसने उस संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। तब उसे एहसास हुआ, जब वो कंगाल हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, वो हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, वो हमें हष्टपुष्ट बना लेता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 84 और उसके 11 पद में, जो खरी चाल चलता है उनके लिए वह कोई भी वस्तु रख न छोड़ेगा। यानी कि सब कुछ परमेश्वर उसे दे देगा। जो व्यक्ति खरी चाल चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसके मन में किसी वस्तु के लिए कोई भी लालच नहीं होता है। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि पहले मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, लेकिन जब से मैं अमृता दीदी आपी के ब्रदर के सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुई हूँ, तब से मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है
और मेरी दूसरी गवाही यह है कि मैं अपनी एमए की अच्छी रिजल्ट के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं एमए में अच्छे नंबर से पास हो चुकी हूँ। इसके लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और साथ ही अमृता दीदी, अपी के ब्रदर और उसके पूरे टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य करके इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते प्रभु, तेरा आदर करते प्रभु जी। पिता, हम आपके नाम का जय जयकार करते हैं प्रभु। हाँ पिता, धन्यवाद देते हुए प्रभु, स्तुति करते हुए, आराधना करते परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में आते। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावन तेरे नाम से वो आशीष पाएं प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी आज की शाम में प्रभु वो आपकी उपस्थिति से भर जाए, आपकी पाक रूह की अगुवाई में प्रभु जी वो चलने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते कि सच में परमेश्वर तू ही प्रभु हमारा भरोसा है परमेश्वर। और प्रभु जो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु जी, पिता आप उसके लिए उपाय को करते, आप उसके लिए योजना तैयार करते, आप उसे आशीषित करते। सच में प्रभु तू आशीषित करने वाला प्रभु जी, हमारे लिए भली योजनाओं को बनाने वाला और हमारे जीवन को पिता फलवंत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम आपकी महिमा बड़ाई करते, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हम घटें और आप बढ़ें पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, आज शाम में मेरे प्रभु जी हम धन्यवादी हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हमारे आत्मिक भोजन को आज की शाम में आपने हमें दिया प्रभु। हमारी आत्मा को प्रभु आपने वचन के द्वारा तृप्त किया परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन ही तो प्रभु हमें नई शिक्षाओं में आगे बढ़ाता है परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु हम सब से, आपके लोगों से, आपकी पवित्र प्रजा से कोई भी गुनाह, कोई भी गलती हुई है पिता, जो आपकी नज़रों में गलत है प्रभु, जो तेरे दृष्टि में अपराध है प्रभु यीशु मसीह, तो आपसे दुआ है कि प्रभु आप इनको, इनके गुनाहों से प्रभु क्षमा करें प्रभु जी। इनके अधर्म के कामों को आप इनसे दूर करें पिता। आप इन्हें एक नया मौका दें प्रभु कि इन बातों से वो फिर कर प्रभु तेरी पवित्रताई की मार्ग पर चले, क्योंकि प्रभु तू ही तो प्रभु धर्मी और विश्वास योग्य है परमेश्वर, हम सबको क्षमा करने में मेरे प्रभु जी। लॉर्ड फादर, जो वचन आज की शाम में हमने सुना परमेश्वर कि सच में प्रभु जी लालची मनुष्य प्रभु अपने जीवनों में झगड़ों को और प्रभु बहुत बड़े समस्याओं को लेकर आता है, परंतु प्रभु जो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सब का हष्ट पुष्ट होना, हमारे आत्मिक और प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों से तृप्त करने वाला तू है प्रभु, क्योंकि जो तो लोग तुझ पर भरोसा करते प्रभु वो कभी भी लज्जित नहीं होते और वो कभी भी घटी कमियों में नहीं रहते, क्योंकि उनका चरवा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हाँ परमेश्वर पिता, तू हमारा चरवा है, तू हमारा उत्तम चरवा है परमेश्वर, और हम सब प्रभु तेरी पवित्र प्रजा और तेरी भेड़े हैं, जिन्हें प्रभु तूने नाम लेकर बुलाया है और जिन्होंने तेरे शब्द को सुना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर शाम में प्रभु विशेष का प्रभु, यदि आपके लोगों के अंदर कोई भी लालच पाया जाता है, किसी भी बात को लेकर प्रभु इनके मन में लालच आता है प्रभु, तो आज आपसे प्रार्थना है मेरे प्रभु, आपसे दुआ है प्रभु कि अपने बेटे बेटियों के जीवन से हर प्रकार के लालच को आप दूर करें परमेश्वर प्रभु, हर प्रकार के लोभ को आप दूर करें परमेश्वर। और प्रभु होने दीजिए परमेश्वर पिता कि प्रभु ये हर एक बात के लिए प्रभु तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, जिस प्रकार परमेश्वर पिता दाऊद राजा प्रभु हर बात के लिए तुझ पे निर्भर होता प्रभु, तुझ पर भरोसा करता और प्रभु वही उसकी सफलता का और प्रभु उससे हर बात में आशीषित होने का कारण था प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह हम भी प्रभु जी हर बात के लिए तुझ पर भरोसा करें प्रभु, अपनी जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, हर बात के लिए प्रभु तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके, क्योंकि आज वचन इस बात को हमें बताता है और आज वचन की शिक्षा के द्वारा आज हम इस बात पर भरोसा करते प्रभु कि हम सब का भरोसा तुझ पर है और तू ही हमें हष्ट पुष्ट करने वाला, तू ही हमें आत्मिक रूप से हष्ट पुष्ट करने वाला है, तू ही हमें संसार में हर एक वस्तुओं से हष्ट पुष्ट करने वाला परमेश्वर है। खुदावन आज दुआ है प्रभु कि आप इन्हें आत्मिक रूप से हष्ट पुष्ट करें पिता, आज आप इन्हें संसार की हर एक भली वस्तुओं से हष्ट पुष्ट
करें पिता परमेश्वर। कोई भी भली वस्तु प्रभु इनसे छिपी ना रहे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। आज भी यदि आपके लोग प्रभु घटी कमियों में जी रहे हैं पिता, कर्जे में है प्रभु जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, तो आज अपने वचन के अनुसार प्रभु जब इन्होंने तुझ पर भरोसा किया तो प्रभु आप इन्हें इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाले प्रभु। इनके परिवार में जो समस्या है, इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके जॉब के क्षेत्र में, इनके अन्य क्षेत्रों में प्रभु जो हम नहीं जानते प्रभु, जो समस्या से ये गुजर रहे प्रभु, आज उस समस्या का समाधान करे, क्योंकि इनका भरोसा तो सच्चे जीवित परमेश्वर पर है। धन्यवाद प्रभु। आज की शाम में हम चाहते हैं जितने लोग अस्वस्थ हैं प्रभु, आज वो अपनी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम पर भरोसा करें। इसी समय प्रभु उनके सारे रोग नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से, उनके शरीर चंगे हो जाएं प्रभु, हर एक बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह। छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, बड़े बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, नौजवान भाई बहन हर एक जन प्रभु इस समय तेरे नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर का हर एक रोग, हर एक पीड़ा, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी, हर एक खुजली, हर एक फोड़े फुंसियों की बीमारी, हर एक डार्क स्पॉट की बीमारी, व्हाइट स्पॉट की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरा धन्यवाद कि तूने अपने लोगों को स्पर्श किया और उन्हें चंगा किया, उनके रोगों को नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद। आज रात में अपने लोगों को अच्छी सुकून भरी नींद दे प्रभु। डर उनके जीवन से आप दूर करें, दुष्ट के कार्यों को आप दूर करें, दुष्ट जो प्रभु सपनों के द्वारा इन्हें डराता यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए प्रभु। आप दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की सुधि ली। जितने लोगों ने आज की शाम में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा प्रभु, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में परमेश्वर पिता, और फोन कॉल के माध्यम से प्रेयर सेंटर में पिता, आप उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में कार्य करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, हम सब के साथ आप रहे, आपने हमें अपने आनंद से भरा प्रभु। धन्यवाद। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।